हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। जब बात मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई के गैंगवार की आती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। मुंबई में भले ही गैंग की शुरुआत करीम लाला और हाजी मस्तान ने की हो, लेकिन इन सभी से ज्यादा नाम कमाया दाऊद इब्राहिम ने। इनका सपना था कि मुंबई पर राज करें। खुद को मजबूत बनाने के लिए उसने अपने गैंग में कई खूंखार गैंगस्टरों को जोड़ा, जिनका नाम सुनकर पुलिस वालों के भी पैंट गीली हो जाती थी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी इसी धंधे से जुड़ा हुआ था। इसमें सबसे ऊपर नाम आता था दाऊद के भाई का, इकबाल कासगर। जी हाँ, इकबाल, जिसका नाम ड्रग माफिया के तौर पर पूरी दुनिया में फैल चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का शायद ही कोई जुर्म होगा जो इकबाल कासगर ने अपने नाम पर ना किया हो। कासगर के लिए बिल्डरों से फिरौती लेना, शूटरों से बड़े आदमियों की हत्या करवाना एक आम बात थी। इकबाल इन सभी इलीगल धंधों को संभालने के लिए अपनी बहन हसीना पारकर के साथ मुंबई में रहा करता था। अब उस जमाने में हसीना पारकर मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जानी जाती थी। पूरे शहर में उसके नाम का सिक्का चलता था। जब हसीना के पति इब्राहिम पारकर का मर्डर हो गया, तब उसने अपने भाई दाऊद के साथ मिलकर मुंबई के कारोबार को अपने हाथों में ले लिया और उसे चलाने लगी। अब दाऊद के 10 भाई बहन थे। हसीना के हाथों में अपने भाई के 54 बेनाम प्रॉपर्टी की जिम्मेदार थी। दाऊद की बहन हसीना का साउथ मुंबई के कई इलाकों में अच्छा खासा दबदबा भी था। वो सीधे तौर पर किसी आपराधिक गतिविधियों में नहीं थी, लेकिन साउथ मुंबई के कुछ इलाकों में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अब इन सभी अवैध धंधों को चलाने के लिए उसका साथ देता था उसका भाई इकबाल कासगर। लेकिन कासगर ने अपने कारोबार को सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रखा, उसने इसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। और दाऊद के 10 भाई बहनों में 3 भाई तो पहले ही मर चुके थे। 1986 में जब दाऊद मुंबई से दुबई भागा, तब वो अपने साथ अपने परिवार को भी ले गया। दुबई में रहते हुए उसका नाम 1993 में मुंबई के सिलसिलेवार बॉम्ब धमाके में भी आया, जिसके बाद दाऊद को एक आतंकी डिक्लेयर कर दिया गया। दाऊद ने तुरंत ही दुबई छोड़ देना बिल्कुल सही समझा और वो पाकिस्तान में जाकर बस गया। कराची में उसने अब अपना अड्डा बना लिया था, लेकिन दाऊद के भाई इकबाल कासगर ने दुबई में ही रुकने का फैसला किया। इकबाल ने दुबई से ही अपना कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और साल 2003 में यूएई पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद 2003 में भारत सरकार इसे डिपोर्ट करके मुंबई ले आई और मुंबई पुलिस ने इकबाल को अपनी हिरासत में ले लिया। अब इकबाल पर इल्जाम लगा कि उसने साउथ मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट में सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है और उस पर एक मार्केट बनवाई है। उसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कोर्ट में पेशी होने पर उसे सजा मिली और वो जेल चला गया। जेल से बाहर आने के बाद इकबाल साउथ मुंबई के उस इलाके में रहने लगा जहां कभी साउथ का पुश्तैनी घर हुआ करता था। अब एक जमाने में जहां साउथ के काले कारोबार का अड्डा चला करता था। इकबाल मुंबई में तो रहने लग गया, लेकिन उसके दुश्मनों की यहाँ कमी नहीं थी और यही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना। 17 मई 2011 में छोटा राजन के आदमियों ने उस पर गोली की बरसात कर दी। इकबाल तो बच गया, लेकिन उस हमले में उसका ड्राइवर की मौत हो गई। कासगर पागमोडिया स्ट्रीट में रहते हुए रियल एस्टेट का बिजनेस चला रहा था। पुरानी बिल्डिंग पर कब्जा करके वो नए दामों पर बेचता था और इस बीच उस पर वसूली का केस दर्ज हो गया। यह शिकायत मुंबई के थाने पुलिस स्टेशन की एंट्री एक्सटॉर्शन सेल में करी गई थी। एक शाम थाने पुलिस ने इकबाल को उसकी बहन के घर से पकड़ लिया था। अब एक बार फिर से उस पर मकोका लगा दिया गया और उसे थाने की जेल में भेज दिया गया। लेकिन इस बीच सामने आया कि इकबाल ड्रग्स का इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, जिसके बाद एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कासगर की कस्टडी थाने पुलिस से ले ली और लंबे समय तक उससे पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि इकबाल का नेटवर्क इस हद तक बढ़ चुका है कि जेल में रहते हुए भी ड्रग्स के काले धंधे को चला रहा था और इन सभी कामों में कराची में बैठा दाऊद उसका साथ दे रहा था।